सन हम तो किसी के साथ भी लड़ाई नहीं चाहते हैं। अफगानिस्तान में अमन है और हमारा एक पाकिस्तान पड़ोसी नहीं है, 5 और मुल्क भी हमारा पड़ोसी है। चीन है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। अफगानिस्तान की धरती पर आज कुछ ऐसा हो रहा है जो दुनिया की किसी भी किताब में नहीं लिखा, पर इतिहास में दर्ज होने वाला है। सोचिए, वही अफगानिस्तान जिसकी पहचान दशकों से युद्ध, तालिबान और खंडहरों से जुड़ी रही, आज भारत में शामिल होने की बात खुद उठाने लगा है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई देश अपने पड़ोसी से कहे, हमें अपने अंदर शामिल कर लो? यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की नजरें काबुल पर टिकी हैं, और शायद आपकी भी। आपको पता है कि 4 साल से हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात रोज बरोज आस्ता आस्ता बढ़ता है। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि अफगानिस्तान क्या चाहता है। सवाल ये है कि अगर अफगानिस्तान सच में भारत के दरवाजे पर दस्तक दे दे, तो क्या भारत दुनिया के सबसे बड़े भू राजनीतिक ट्विस्ट के लिए तैयार है? और यहीं से वीडियो की असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में आप वो बातें सुनने वाले हैं जो टीवी चैनल नहीं दिखाते, और किताबें जिनका जिक्र करने से डरती हैं। आप जानेंगे कि अफगानिस्तान की जनता भारत को विकल्प नहीं बल्कि भविष्य क्यों मान रही है। सियासियों के साथ, तजार लोगों के साथ बैठकर और बात करें। उम्मीद है कि आइंदा आना जाना ज़्यादा हो जाए और हमारा और हिंदुस्तान के दरमियान तजारत और इक़्तिसाद और सियासी रवाबित में और भी पुख्तगी आ जाए, और उम्मीद है कि ये सब रिश्तों में पेशरफ्त आ जाए। आप समझेंगे कि क्यों तालिबान की चुप्पी साधारण खामोशी नहीं बल्कि एक खतरनाक संकेत है। आप ये भी देखेंगे कि क्यों पाकिस्तान और चीन इस मुद्दे से सबसे ज्यादा डरे हुए हैं, इतने कि उनके थिंक टैंक तक खुलकर इस पर बात नहीं कर पा रहे। हम जैसे हिंदुस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है, पाकिस्तान के साथ भी अच्छा ताल्लुकात चाहता है, लेकिन ये ताल्लुकात दोनों तरफ से हो सकता है, एक तरफ से तो नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा ख्वाहिश ये है कि ऐसा गलती को तकरार नहीं करना चाहिए। और हाँ, इस वीडियो के आखिर में आपको वो जवाब मिलेगा जिसे अभी तक लाखों लोग खोज रहे हैं। क्या अफगानिस्तान का भारत में विलय वास्तव में संभव है, या ये सिर्फ सोशल मीडिया की एक हवा है? तो तैयार रहिए, क्योंकि अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं तो अफगानिस्तान भारत का ये पूरा खेल आपकी आंखों के सामने एकदम नई रोशनी में खुलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं अफगानिस्तान से। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताइए आप हमारी ये वीडियो भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। हम सच में जानना चाहते हैं कि हमारे सनातन परिवार के योद्धा देश के किस किस कोने से हमें देख रहे हैं। तो बिना सोचे बस नीचे लिख डालिए, मैं देख रही हूं आपका शहर गांव से। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके दुनिया को यह साबित कर दो कि आज भी सनातन धर्म सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि गर्व से खड़ा है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, आपका एक लाइक हमें हजारों लोगों तक पहुंचा देता है। चलिए अब बिना देर किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक समय था जब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ही नहीं बल्कि आज के 57 मुस्लिम देश भारतवर्ष का हिस्सा हुआ करते थे। इसे ही हम अखंड भारत कहते हैं। ये कोई धार्मिक या राजनीतिक कल्पना नहीं बल्कि ऐतिहासिक सच्चाई है। वो समय था जब भारत सिर्फ एक भूगोल नहीं, एक सभ्यता थी। कंधार से लेकर कंबोडिया तक, बामियान से लेकर बलूचिस्तान तक, सब कुछ एक सांस्कृतिक धारा से जुड़ा हुआ था। धर्म, भाषा, जीवन शैली, सब में एक अद्भुत समरसता थी। लेकिन फिर समय बदला, बाहरी आक्रमण हुए, सत्ता बदली, सीमाएं खींच दी गईं और हमारे इतिहास को किताबों से मिटा दिया गया। हमें यह तक सिखाया गया कि हम कभी एक नहीं थे। मगर क्या इतिहास को मिटा देने से वो सच बदल जाता है? आज जब अफगानिस्तान में फिर से भारत के समर्थन में आवाजें उठ रही हैं, जब काबुल से लेकर खस्त तक लोग भारत में विलय की बात कर रहे हैं, तो क्या ये उसी भूले बिसरे इतिहास की वापसी है? क्या अखंड भारत सिर्फ अतीत का सपना था, या फिर वो भविष्य का संकेत है जो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, क्या वाकई अफगानिस्तान भारत में शामिल होने जा रहा है, और अगर हाँ तो इसके मायने क्या होंगे भारत, अफगानिस्तान और पूरे दक्षिण एशिया के लिए। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अफगानिस्तान की सड़कों पर हजारों लोग खड़े हैं, हाथों में भारत का तिरंगा, होठों पर एक ही नारा, हमें भारत में शामिल होना है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, ये उन शहरों की सच्ची तस्वीर है जो आजादी की उम्मीद में सांस ले रहे हैं। काबुल, हेरात, गजनी, कंधार और खस्त। काबुल यूनिवर्सिटी के छात्र अपने हाथों में पोस्टर लेकर खड़े हैं, हमें शिक्षा चाहिए, आजादी चाहिए, भारत चाहिए। हेरात की महिलाएं भारत के लोकतंत्र को आदर्श मानते हुए सड़कों पर निकल रही हैं, न डर न झिझक, बस आंखों में एक ही सपना। बुजुर्ग कहते हैं, हमने शांति देखी थी, हमने युद्ध भी देखा है, अब वक्त है एक सही फैसला लेने का। ये कोई राजनीतिक पार्टी की चाल नहीं, ये उस थकी हुई, टूटी हुई
और हर रोज डर के साये में जी रही जनता की पुकार है, जो अब खामोश नहीं रहना चाहती। उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है, घर, रोजगार, अपने बच्चे। अब वो सिर्फ एक चीज चाहते हैं, एक सुरक्षित भविष्य, और उस भविष्य का नाम है भारत। क्या आपने कभी सुना है कि कोई देश खुद कह रहा हो, हमें आपसे जुड़ना है? अफगानिस्तान आज वही कर रहा है, और ये सिर्फ मांग नहीं, ये इतिहास को फिर से जीने की चाह है। जब एक देश लगातार हिंसा, बेरोजगारी और असुरक्षा में जीता है, तो उसका सपना क्या होता है? बस एक जगह जहां बच्चे स्कूल जा सकें, महिलाएं बिना डर के चल सकें और बुजुर्ग चैन की नींद सो सकें। आज अफगानिस्तान की आम जनता के लिए वो सपना है भारत। भारत जहां संविधान हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है, जहां लोकतंत्र की नींव इतनी मजबूत है कि हर 5 साल में जनता सत्ता बदल सकती है, बिना गोली चले, बिना खून बहे। काबुल की एक छात्रा कहती है, हमें किताबें चाहिए, हथियार नहीं, हमें भारत चाहिए, क्योंकि वहां लड़कियां डॉक्टर बनती हैं, नेता बनती हैं। भारत में हर साल लाखों युवा पढ़ाई करते हैं, स्टार्टअप शुरू करते हैं, अंतरिक्ष में पहुंचते हैं, और वहीं अफगान युवा या तो बेरोजगार हैं या पलायन के लिए मजबूर। भारत उनके लिए एक दरवाजा है जिस पार है भविष्य, एक ऐसा भविष्य जिसमें है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सबसे जरूरी सम्मान। अफगानी लोग भारत को एक सुपर पावर के तौर पर नहीं, बल्कि एक स्थिर और सहानुभूति से भरे पड़ोसी के तौर पर देखते हैं। एक ऐसा देश जो न सिर्फ ताकतवर है, बल्कि दिल से भी बड़ा है। तो जब अफगानी भारत में शामिल होने की बात करते हैं, वो सिर्फ एक पासपोर्ट नहीं मांगते, वो एक नया जीवन मांगते हैं, जो शायद उन्हें सिर्फ भारत दे सकता है। जिस तालिबान का नाम सुनते ही डर का एक साया छा जाता है, वही तालिबान आज चुप क्यों है? जब अफगान जनता सड़कों पर उतरकर भारत में शामिल होने की मांग कर रही है, तो तालिबान जो हर आवाज को कुचलने के लिए जाना जाता है, वो अब तक शांत क्यों है? और सिर्फ शांत ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के कुछ स्थानीय नेता भारत के स्थायित्व और नेतृत्व की तारीफ करते दिखे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की विकास नीतियों को व्यावहारिक और सहायक कहा है। क्या ये सच में एक नए तालिबान की पहचान है, या फिर सिर्फ एक चाल? कई विश्लेषक मानते हैं कि तालिबान के अंदर अब 2 धड़े हैं। एक पुराना कट्टरपंथी तबका जो भारत से दुश्मनी निभाना चाहता है, और दूसरा युवा व्यावसायिक तबका जो जानता है कि अगर देश को फिर से खड़ा करना है तो भारत जैसे पड़ोसी की जरूरत पड़ेगी। तालिबान को भी पता है कि चीन और पाकिस्तान के वादों में भरोसा अब बचा नहीं, और भारत वही देश है जिसने बिना शर्त अफगान छात्रों को शिक्षा दी, दवाइयां भेजी और अस्पताल बनाए। तो क्या ये चुप्पी एक स्वीकृति है या एक तूफान से पहले की शांति? इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त देगा। लेकिन एक बात साफ है, जब दुश्मन भी तारीफ करने लगे तो बदलाव की हवा जरूर बह रही होती है। क्या यह बदलाव अफगानिस्तान के भविष्य को मोड़ देगा, या यह सिर्फ एक नई रणनीति है पुरानी सोच को छुपाने की? कभी आपने सोचा है कि अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि आत्मिक क्यों लगते हैं? क्यों जब अफगानी जनता भारत की ओर देखती है तो वो सिर्फ एक पड़ोसी नहीं बल्कि एक पुरानी पहचान को तलाश रही होती है? इसका जवाब छिपा है इतिहास के उन पन्नों में जिन्हें हमने भुला दिया है, पर उन्होंने हमें कभी नहीं छोड़ा। प्राचीन काल में अफगानिस्तान का एक बड़ा हिस्सा गांधार कहलाता था, जहां बौद्ध धर्म की शिक्षा, कला और दर्शन फला फूला। सम्राट अशोक का धर्मचक्र जब घूमता था तो उसकी गूंज काबुल की वादियों तक सुनाई देती थी। बामियान की गुफाओं में बनी बुद्ध की विशाल मूर्तियां इस साझा विरासत की गवाह हैं, जिन पर न धर्म की दीवार थी न राजनीति का जहर। इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानियां में नहीं होता, वह उन भावनाओं का संगम होता है जो समय से परे चलती हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का काबुली वाला कोई काल्पनिक पात्र नहीं था, वो एक प्रतीक था भारत और अफगानिस्तान के दिलों के रिश्ते का। ये रिश्ता खून से नहीं, संस्कृति से बना था, ना तलवार से, ना व्यापार से, बल्कि उस साझा सपने से जिसे दोनों देशों के लोग पीढ़ियों से देखते आए हैं। आज जब अफगान लोग भारत के साथ जुड़ने की बात करते हैं तो वो सिर्फ राजनीति नहीं कर रहे, वो उस इतिहास को फिर से जीना चाहते हैं जो कभी उनका वर्तमान था। अब तक हमने अफगानिस्तान के नजरिए से बात की, लेकिन सवाल ये भी है, अगर अफगानिस्तान भारत में शामिल होता है तो भारत को क्या मिलेगा? जवाब है सिर्फ एक नया भूभाग नहीं बल्कि एक रणनीतिक वरदान। अफगानिस्तान भारत के लिए मध्य एशिया का गेटवे बन सकता है। आज भारत को ऊर्जा के लिए पश्चिमी एशिया और रूस जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन अफगानिस्तान के जरिए भारत को सीधे उन तेल और गैस भंडारों तक पहुंच मिल सकती है जिन तक पहुंचना अब तक सपना था। और बात सिर्फ तेल की नहीं है, लिथियम, यूरेनियम और अन्य कीमती खनिज संसाधनों के मामले में
अफगानिस्तान एक अपराधग्रस्त खजाना है। भारत की टेक्नोलॉजी और अफगान जमीन मिलकर आने वाले वर्षों की गेम चेंजर जोड़ी बन सकती है। व्यापार के लिए अफगानिस्तान का लोकेशन अद्भुत है। वो मध्य एशिया, यूरोप और रूस को जोड़ने वाला प्राकृतिक पुल है। इसके जरिए भारत की टेलीकॉम कंपनियां, कृषि उत्पाद, टेक इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म्स को एक नया बड़ा बाजार मिल सकता है। रक्षा की दृष्टि से भी यह भारत के लिए एक गहरी सामरिक पहुंच का मौका है, खासकर पाकिस्तान और चीन के बीच अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए। सीधे शब्दों में कहें, अगर यह बदलाव होता है तो भारत सिर्फ एक बड़ा देश नहीं बनेगा, बल्कि एक निर्णायक शक्ति बन जाएगा। अगर अफगानिस्तान भारत में शामिल होता है तो इसका सबसे बड़ा झटका किसे लगेगा? जवाब है पाकिस्तान और चीन। पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान हमेशा स्ट्रेटेजिक डेप्थ रहा है, एक ऐसा क्षेत्र जिसे युद्ध के समय इस्तेमाल किया जा सके और जहां वो भारत के खिलाफ परोक्ष युद्ध छेड़ सके। लेकिन अगर काबुल भारत के साथ जुड़ जाता है तो पाकिस्तान की ये गहराई उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। अब सोचिए, भारत की उपस्थिति उसके पश्चिमी बॉर्डर तक पहुंच जाए, यानी पाकिस्तान अब दो तरफ से घिर जाएगा। न सिर्फ उसकी सैन्य रणनीति कमजोर होगी, बल्कि उसकी कूटनीतिक ताकत भी धराशायी हो जाएगी। और चीन, उसके लिए अफगानिस्तान एक की स्टोन है, वन बेल्ट वन रोड यानी ओबोर प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा। अफगानिस्तान में भारत की एंट्री का मतलब है चीन की अरबों डॉलर की योजना खतरे में। उसका डर सिर्फ आर्थिक नहीं, राजनीतिक भी है कि कहीं भारत की बढ़ती पहुंच से उसके पश्चिमी प्रांतों में अस्थिरता ना फैल जाए। इन दोनों देशों के लिए यह बदलाव एक दुस्वप्न से कम नहीं, और इसीलिए वे हर संभव कोशिश करेंगे कि ये कदम कभी हकीकत ना बने। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विरोध, प्रोपेगेंडा और यहां तक कि आंतरिक साजिशें, सब चालें चलने के लिए तैयार रहें। लेकिन भारत के लिए ये न सिर्फ अवसर है, बल्कि अपने प्रभाव क्षेत्र को पुनः स्थापित करने का निर्णायक क्षण भी। सवाल सिर्फ अफगानिस्तान का नहीं, अब बात पूरे दक्षिण एशिया की दिशा बदलने की हो चुकी है। कल्पना कीजिए कि कल सुबह खबर आती है अफगानिस्तान का एक हिस्सा भारत में शामिल हो गया। सुनने में जितना रोमांचक लगता है, असलियत में उतनी ही जटिल चुनौती बन जाता है। भारत को सिर्फ एक नया नक्शा नहीं संभालना होगा, बल्कि एक पूरी नई प्रशासनिक और संवैधानिक व्यवस्था खड़ी करनी होगी। सबसे पहले सवाल उठेगा नागरिकता का। क्या अफगानिस्तान के लोग स्वतः भारतीय नागरिक बन जाएंगे या उन्हें एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा? फिर भाषा, क्या वहां हिंदी, उर्दू या अफगानी भाषाओं को आधिकारिक दर्जा मिलेगा? न्यायिक प्रणाली कैसे लागू होगी? क्या भारतीय कानून सीधे प्रभावी होंगे या कोई विशेष संवैधानिक संशोधन किया जाएगा? और सबसे बड़ा मुद्दा, संसाधनों का प्रबंधन। एक ऐसे क्षेत्र में जहां सालों से बुनियादी ढांचा टूट चुका है, भारत को अस्पताल, स्कूल, न्यायालय और पुलिस व्यवस्था जैसी मूलभूत चीजें जमीन से खड़ी करनी होंगी। राजनीतिक मतभेद भी उभरेंगे। विपक्ष सवाल उठाएगा, क्या यह फैसला जनमत से हुआ या सिर्फ भावना में बहकर? लेकिन अगर भारत ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 जैसी संवैधानिक चुनौती को पार किया है, तो क्या अफगानिस्तान के साथ भी ऐसा संभव नहीं? ये कोई आसान राह नहीं होगी, लेकिन अगर तैयारी और नीति मजबूत हो तो यह एक ऐतिहासिक पुनर्गठन बन सकता है, जो न केवल अफगानिस्तान का भविष्य बदलेगा, बल्कि भारत की वैश्विक भूमिका को नई ऊंचाई देगा। कभी कभी कोई कल्पना इतनी सजीव होती है कि वह भविष्य की झलक जैसी लगती है। क्या अफगानिस्तान का भारत में विलय सिर्फ एक काल्पनिक विचार है, या वो बीज है जो धीरे धीरे आने वाले समय में आकार ले रहा है? अब एक दृश्य सोचिए, काबुल की सड़कों पर बच्चों के हाथों में किताबें हैं, न कि हथियार। हेरात के स्कूलों में लड़कियां हंसी के साथ गणित पढ़ रही हैं। मस्जिदों और मंदिरों के बीच कोई दीवार नहीं है, बल्कि एक साझा संस्कृति की पुल है। दोनों देशों के झंडे, तिरंगा और अफगानी रंग साथ साथ लहरा रहे हैं। नफरत की भाषा खत्म हो गई है और उसकी जगह ले ली है सहयोग और सम्मान ने। जहां कभी गोलियों की आवाज आती थी, आज वहां संगीत गूंजता है। खेतों में किसान अब युद्ध के डर से नहीं, मौसम के भरोसे फसल उगा रहे हैं। ये सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक संभावना है, अगर सही नेतृत्व, सही नीति और सही भावना साथ हो। और शायद यही वजह है कि आज अफगानी जनता इस असंभव से लगने वाले विचार को अपनी आवाज बना रही है। क्योंकि जब इतिहास करवट लेता है तो वह सिर्फ घटनाएं नहीं बदलता, वह पूरी पीढ़ियों की किस्मत लिख देता है। और हो सकता है ये वही करवट हो जिसकी आहट हमें अब सुनाई देने लगी है। अब तक आपने वो सब देखा और सुना जो अफगानिस्तान और भारत के भविष्य को लेकर एक नई दिशा दिखा रहा है। लेकिन अब सवाल आपसे है, क्या अफगानिस्तान का भारत में विलय सच में मुमकिन है, या ये सिर्फ एक भावनात्मक कल्पना है जो जमीनी सच्चाई से बहुत दूर है? क्या यह कदम अखंड भारत की ओर पहला साहसी कदम होगा, या एक ऐसा फैसला जो भारत को प्रशासनिक, कूटनीतिक और सामाजिक चुनौतियों के गहरे दलदल में धकेल सकता है? कुछ लोगों के लिए यह एक सुनहरा मौका है साझी विरासत को फिर से जीने का। दूसरों के लिए यह एक खतरा है, भारत की एकता, संसाधनों और सुरक्षा
के लिए। पर आखिर में देश किस दिशा में जाएगा, इसका निर्णय सिर्फ नेताओं या सरकार का नहीं होगा, बल्कि आपका होगा। तो नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है अफगानिस्तान को भारत में शामिल होना चाहिए? क्या यह एक सुनहरा मौका है या एक जोखिम भरा फैसला? अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और विचारोत्तेजक लगा हो तो उसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और ऐसे ही राष्ट्र निर्माण से जुड़े गहरे विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह बहस सिर्फ एक वीडियो की नहीं, ये उस भविष्य की है जो हम सब मिलकर बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।